दादी ने चली एक नई चाल। दादी लेके आई नकली डॉक्टर और उसको दिए पैसे सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो सारे घर वालों के सामने ये बात कह दे कि नहार की याददाश्त तब कभी वापस नहीं होएगी। नहार रूही को कभी भी नहीं पहचान पाएगा। इसलिए नहार को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, नया फैसला करे और अपनी दोबारा से जिंदगी शुरू करे। रूही को शादी के जोड़े में देखकर नहार को सब कुछ याद आ गया। तभी नहार ने रूही की दूसरी शादी रोक दी और सबके सामने उसे मंगलसूत्र पहना दिया। फिर नहार ने दादी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त रूही ना चाहते हुए भी लाल कृष्ण से दूसरी शादी करने पर राजी हो गई थी, क्योंकि रूही ने दादी से वादा किया था कि वो नहार जी से दूर रहेगी और उनकी हर बात मानेगी। इसीलिए दादी ने नहार और रूही को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग करने का एक बड़ा खेल खेल दिया और रूही दादी के इस जाल में फंस गई। दादी का मकसद साफ था, किसी भी तरह नहार और रूही के रिश्ते को तोड़कर रूही की जिंदगी से नहार का नाम मिटा देना। रूही दादी के बुलाए हुए लड़के से शादी उस लिए मान गई क्योंकि उसे अपने नहार जी पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि नहार जी कभी उसकी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। असल में रूही ने ये सब सोच समझकर किया था। उसका इरादा नहार की याददाश्त वापस लाने का था और वो जानती थी कि अगर नहार उसे किसी और से शादी करते देखेगा तो उसके दिल के गहरे कोने में छिपा हुआ प्यार और पुरानी यादें खुद ही जाग उठेंगी। दूसरी तरफ नहार, जो अब भी रूही के साथ अपने शौहर बीवी के रिश्ते को नहीं पहचान पा रहा था, अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। जब उसे पता चला कि रूही लाल कृष्ण से शादी के लिए मान गई है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कमरे में जाकर गुस्से में करसी, मेज और पास रखी चीजें तोड़ने लगा। आस के दिमाग में सवाल गूंज रहे थे, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? अगर कल्पना शादी के लिए तैयार है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? इसका चेहरा देखते ही क्यों लगता है कि जैसे उसका मुझसे कोई गहरा नाता है। इधर शादी का दिन करीब आ गया। पूरे घर में सजावट और रसूमात का माहौल था, लेकिन रूही के दिल में सिर्फ एक ही यकीन था, खातो श्याम बाबा, मुझे पूरा भरोसा है कि नहार जी खुद मुझे ये मंगलसूत्र पहनाएंगे और मेरी दूसरी शादी नहीं होने देंगे। वह अपने गले से पुराना मंगलसूत्र उतारकर मंदिर में रखती है और दुआ करती है कि सच का लम्हा जल्द आ जाए। अगली सुबह शादी की तैयारियां अरूज पर थीं। मेहमानों की चहल पहल, ढोल निगाड़ों की आवाज और फूलों की खुशबू से पूरा माहौल भरा हुआ था। लाल कृष्ण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हंसते हुए मंडप में आया। रूही भी शादी का लाल जोड़ा पहनकर आई। इसकी आंखों में एक अजीब सी सुकून थी, क्योंकि उसे अपने नहार जी पर पूरा भरोसा था। नहार दौर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूही पर पड़ी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अपना उससे दूर जा रहा हो। पंडित मंत्र पढ़ने लगे और लाल कृष्ण व रूही आग के सामने बैठ गए। हर मंत्र के साथ नहार का गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी पंडित ने लाल कृष्ण से कहा कि वो रूही के गले में मंगलसूत्र डाले। जैसे ही लाल कृष्ण ने मंगलसूत्र हाथ में लिया और रूही की तरफ बढ़ा, नहार के सामने माजी की धुंध साफ होने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसने खुद रूही की मांग में संदूर भरा था, उसके साथ फेरे लिए थे और अपने हाथों से मंगलसूत्र पहनाया था। आस के कानों में रूही की हंसी और पुराने वादों की गूंज सुनाई देने लगी। एक लम्हे में नहार की आंखों से पर्दा हट गया। रूही मेरी बीवी है, वो जोर से चीखा और मंडप की तरफ दौड़ पड़ा। सब हैरान रह गए। नहार ने लाल कृष्ण के हाथ से मंगलसूत्र छीना और पूरे फख्र और मोहब्बत से रूही के गले में डाल दिया। फिर उसने संदूर उठाया और उसकी मांग में भर दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। दादी का रंग फक हो गया। रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, बिल्कुल जैसी उसे यकीन था। नहार ने रूही को अपने सीने से लगाकर कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है रूही, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दादी ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, मगर नहार ने उस पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहकर नहार ने दादी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मेहमान खामोश खड़े ये मंजर देखते रह गए और घर में सिर्फ रूही और नहार के मिलन की खुशी गूंजती रही। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार और साथ निभाने का वादा था, चाहे हालात जैसे भी हों। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द नहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई लव नहार एंड रूही। और